बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने बनाया है चिकन अचारी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार डिश है और बहुत ही आसान भी है। तो चलते हैं मेन आइटम्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो टमाटर, एक अचार गोश्त मसाले का पैकेट, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, एक पाव दही, एक कप ऑयल, आधा किलो चिकन का गोश्त अच्छी तरह से साफ़ कर लें। सफाई बहुत अहम चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं करते। उसके अलावा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में चाहिए 5 अदद या 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। तो सबसे पहले हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे एक पाव दही। दही शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अचार गोश्त मसाला। ये पूरा पैकेट हमने इसके अंदर डाल देना। अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 चम्मच हमने बनाया था वो डाल दिया। ये अचार गोश्त मसाला डाल दिया हमने पूरा। अभी हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाला है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये मसाला और चिकन सारा मिक्स हो जाता है तो हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि आधा घंटा पड़ा रहे। उससे ज़रा मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाएगा। अभी हमें ऑयल ले लिए कढ़ाई के अंदर। ये 1 कप ऑयल, इसमें डालेंगे हम, जो ये थोड़ा सा गर्म होता है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर आधा किलो जो हमने काट के रखे हुए हैं। इन टमाटरों को हमने नरम होने तक पकाना है। ठीक है जी, ये बात इम्पोर्टेंट आप याद रखें कि इसको आपने कितना पकाना है कि टमाटर नरम हो जाएं, गल जाएं। टमाटरों को अच्छी तरह से गलाने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको नरम आंच पर पकाएँ। जब ये टमाटर गल जाएँ तो इसके अंदर में जो मसाला हमने रखा था आधा घंटा पहले, चिकन, दही, अचार गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट मिला के चिकन को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी पकाई करेंगे। इसकी पकाई है कि तकरीबन आपने इसको हल्की आंच पे 10-1 मिनट पकाना है और इस तरह से पकाना है कि आपका चिकन जो है वो गल जाए। ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लें, 1 चम्मच आपने अचार गोश्त मसाला ले लिया उसी में से इनके लिए, उसके साथ इनको हमने भर के अलग से रख लिया है। जब हमारा गोश्त हमें लगेगा कि गल चुका है तो हम इसके अंदर जो है ना वो ये मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने अचार गोश्त मसाले के साथ भर के रखी थी। मिर्चें इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाना है। ये आप देख रहे हैं जी, ये अच्छी तरह से पक चुका है। इसने घी छोड़ दिया। जब दही वाले मसाले के बाद ऑयल निकल आता है या घी निकल आता है तो ये आपका मतलब ये है कि आपका सालन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर गार्निशिंग कर देंगे। हल्का सा इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। तो ये है हमारी अचार गोश्त चिकन फ्राई तैयार।
इसको बनाने का एक और भी तरीका होता है। इसको अगर आप खुश करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा मज़ीद पकाएं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आप उसको उस तरह भी खा सकते हैं नान के साथ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।